अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशआमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल फारिक टच में। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, चिमड़ भी होंगे। मैं प्रकाश कुदरत सलाफान और आप लोग की वीडियो देख रहा है जयशंकर डायरेक्ट वार्निंग टू पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया। रियल एंटरटेनमेंट वालों की वीडियो है, देखते हैं क्या सीन है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए। लाइक जरूर क्या करें, अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो करें। इंस्टाग्राम आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट मीटिंग है। अटेंड करने से एक दिन पहले आपने देखा होगा कि उनके जो अच्छा। फॉरेन मिनिस्टर हैं या उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है ठीक है। उनकी तरफ से ऑफिशियल एक स्टेटमेंट दी गई थी कनाडा के लिए। तो उन्होंने यही कहा था कि जो कनाडा और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर न्यूटन का जो लॉ है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा, न्यूटन लॉ ऑफ पॉलिटिक्स अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई हो जाएगा। हाँ। जिसका मतलब है कि जैसा एक्शन वैसा वैसा रिएक्शन। यहाँ से ही reaction। आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो कितना बड़ा हाथी है और एशिया का कितना बड़ा पावरफुल कंट्री है इस टाइम, जो स्ट्रेट कनाडा को थ्रेट कर रहा है। देखिए इसके अंदर गलती कनाडा की भी है। उन्होंने जो उनको इल्जाम लगाए हैं उनके ऊपर सिख किलिंग से रिलेटेड, उसके प्रूफ दें। हाँ, या तो आप किसी बंदे पे इल्जाम नहीं लगा रहे हो, आप एक कंट्री पे, वो भी इंडिया पे इल्जाम लगा रहे हो, हाँ, और आप इल्जाम लगा के प्रूफ भी नहीं दे रहे। ठीक है। इसके अंदर इंडिया ऑटोमेटिकली बाजी ले जाएगा। द वे ही वाज वेयरिंग ग्लासेस, एक होता है नेचुरल वॉक। वो उनकी नेचुरल वॉक इतनी कॉन्फिडेंट और क्लासी थी, ओवर नहीं थी। ठीक है। जबकि हमारे जब फॉरेन मिनिस्टर उनके मुल्क में वाह, गए, ऐसा वाह, लगता तो- था जैसे कोई विलन चल रहे हो। हाँ, मतलब मतलब आप ये शो करा रहे थे कि मैं ये वाला था जो confident पिछली ऐसे बार किया हुआ। सीना तान के आप नहीं बदमाश बन सकते। आप हैं, मतलब फाइनेंशियली अपने मुल्क के हालात देख लें और आप वहाँ बाहर सीना तान के, इसलिए वो भीख मंगा आपको कहते हैं कि ये भीख मंगा दुश्मन है। ठीक है। तो भीख मंगा दुश्मन ना बने। उनकी ये जो सोबर पर्सनैलिटी थी, मैं तो जाती तौर पर उनसे इंस्पायर हूँ। तो पूरी दुनिया का रूल है कि ट्रेड और टेररिज्म इकट्ठे नहीं चल सकते। अकॉर्डिंग टू जयशंकर, क्योंकि गिलगित जो है वो ऑफिशियली पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, आजाद है, अच्छा, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। डिस्प्यूटेड टेरिटरी तो है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ आप गिलगित के अंदर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इतने बड़े पैमाने का कैसे कर सकते हैं। इंदिरा गांधी ये भी चाह रही थी कि क्यों ना पाकिस्तान के ये जो सारे इलाके हैं इस तरफ, सिंध की तरफ हो गए, क्योंकि सारी फौज तो वहां सरेंडर कर चुकी थी, ठीक है। क्यों ना पाकिस्तान यहाँ की- अटैक कर लिया जाए। फौज तो रही नहीं। तब रशिया ने उनको इन्फॉर्म किया था, रशियन इंटेलिजेंस ने इन्फॉर्म किया था, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया था, चीजें ऑन रिकॉर्ड है ठीक कि है। अगर आप पाकिस्तान पे यहाँ हमला करते हैं तो ईरान के ऊपर वो जो चाबहार पोर्ट है उस खित्ते के अंदर ईरान की पूरी फौज और शिप्स रेडी हैं, वो फिर आपको अटैक करेंगे। तो ठीक है। बिल्कुल रशिया ने उनको तब भी हेल्प किया था। क्या? लेटर ऑन क्या हुआ, जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी तो पाकिस्तान तो विड्रॉ कर गया, हाँ, हाँ, पाकिस्तान पीछे हट गया। लेकिन वो इंडिया उनके साथ आज भी कायम है। ये चीज इंडिया ने वहाँ मिलियंस एंड बिलियंस की इन्वेस्टमेंट भी की। उनकी जो ग्रुप फोटो थी वो पहली रो के अंदर सेकंड लास्ट पोजीशन पे खड़े हुए थे। ठीक है। मतलब उनको एटलीस्ट आपको क्लोजर खड़ा करना चाहिए था। वो अल्लाह माफिदे इंडिया है भाई, आपने उनको अफगानिस्तान और यूक्रेन इनसे भी बाद में खड़ा किया, ये ज्यादती थी। बंदा बहुत समझदार है भाई। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज के वीडियो ये प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि अबूजर खान बुजदार हमारे साथ मौजूद हैं। बुजदार है, हम आज बलोच इस है। टॉपिक पे वीडियो बुजर। रिकॉर्ड करने वाले हैं। एक तो बुजदार। एससीओ की मीटिंग पाकिस्तान में बुजर हुई, खान। खत्म हो गई, लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है कि जी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में आए, क्या प्रोटोकॉल दिया गया, पाकिस्तान की पब्लिक क्या उसके ऊपर अपनी सोच रख रही है। यहाँ पे दंगा फसाद बकायदा तौर पे सुनने में आ रहा हो रहा है। और सेकेंडली, इंडिया ने कनाडा के साथ जिस तरीके से डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो तो और इस उनका तरीके से लेकर वो इंडिया काफी वाले चल पहले रहे से हैं, भी इसके इशू ऊपर चल बात रहा है। करेंगे। पाकिस्तान को क्या सीखना चाहिए, पाकिस्तान से क्या गलतियां हुई, क्या बेहतर नहीं, नहीं, ये किया लोग नहीं पाकिस्तान ने सीखेंगे, ऐसी ये लोग मीटिंग में, सीख चुके हैं इन सब सब कुछ। चीजों पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे एससीओ की मीटिंग के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए एसईओ के ऊपर तो मैं कमेंट करता हूँ, लेकिन सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है ना, वो है हमें इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ठीक है। अब देखिए इंडिया बड़ा ही लाउड और वाइब्रेंट है अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके, ठीक है। और वो सिर्फ कहता नहीं, उसके एक्शंस भी बताते हैं। अब एसईओ की मीटिंग अटेंड करने से एक दिन पहले आपने देखा होगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है ठीक है। उनकी तरफ से ऑफिशियल एक स्टेटमेंट दी गई थी कनाडा के लिए। क्या? वो ये था बेसिकली, वो बिलीव करते हैं ऑन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एक्शन, ठीक तो है। सेम वो अप्लाई करते हैं अपनी पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है। तो उन्होंने यही कहा था कि जो कनाडा और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर न्यूटन का जो लॉ है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा, न्यूटन लॉ ऑफ पॉलिटिक्स अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई हो जाएगा। जिसका मतलब है कि जैसा एक्शन वैसा वैसा रिएक्शन, reaction। ठीक टिट है। फॉर टैट इसको कहा जाता है। ठीक है। और उन्होंने सिर्फ कहा भी नहीं, करके। उन्होंने करके दिखाया। ठीक है। उन्होंने अपना एम्बेसडर यहाँ से बुलवा लिया, उन्होंने वहां से बुलवा लिया। ठीक है। तो अब अगर एक कनाडा जैसी स्टेट से वो अपना एम्बेसडर और फॉरेन मिनिस्टर अपने बुला लेते हैं वहां से वापस कॉन्सुलेट से, तो सोचें एक जो डेवलपिंग कंट्रीज होंगी जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान उनकी फॉरेन पॉलिसी में कहाँ स्टैंड करता होगा। ठीक है। तो मतलब अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके वो बहुत रिजिड है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आने से पहले ही जयशंकर ने बहुत सारी चीजें क्लियर वर्ड्स में बता दी थी। उनका एक बहुत प्यारा ट्वीट था ठीक है। कि आई विल, मतलब एक तो मैं बायलैटरल रिलेशन के लिए नहीं जा रहा,
दूसरा हाँ। मैं जो भी सिचुएशन होगी उसको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, ऐसे ही कहा था। अब मैंने ये बात अपने पहले वाले इंटरव्यू में भी की थी कि ये इसको आप पॉजिटिव वे में देखें ठीक है। कि मतलब अगर वो अकॉर्डिंगली देखेंगे तो फिर आपको भी चाहिए आप बढ़ चढ़ के मामला पॉजिटिवली करें ताकि वो अकॉर्डिंगली उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें। जबरदस्त, ऐसे ही है। लेकिन मेरे ख्याल से वो बात पिक नहीं की गई हमारे यहाँ। अगर उसको पिक कर लेते तो चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हो सकती थी। वो किस तरह, अब मैं आपको बताता हूँ। जब जयशंकर का त्यारा पाकिस्तान में लैंड होता है, ठीक है। हमारी तरफ से लोग उनको रिसीव करने जाते हैं। ठीक है, अब रिसीव करने के लिए उनको कौन गया, हमारा नुमाइंदान जो है वो कौन थे? ठीक है। मतलब मैं नहीं समझता कि मतलब मुझे उनका नाम भी नहीं पता। जो लोग रिसीव करने के Receive हैं, करने वेलकम के लिए, करने के लिए exactly. एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, वो हाँ। उन्हें मुझे भी नहीं नाम का पता, कोई सेक्रेटरी वगैरह होंगे या कुछ मतलब इस- कोई पॉपुलर डेलीगेशन है ही नहीं, बच्चे ठीक। लग रहे थे उसके अंदर या पॉपुलर फेस नहीं थे ठीक जिनकी है। पाकिस्तान में ये पहचान नहीं है। आप रिसीव किसको करने जा रहे हैं? जयशंकर को, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को, जिसकी वर्ल्ड वाइड एक रिकॉग्नाइजेशन है, एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना हुआ है। ठीक है। तो जब आप उनको रिसीव करने के लिए जा रहे हैं, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था बेसिकली कि कम से कम कोई फॉरेन मिनिस्टर, कोई हाँ, मतलब उनके लेवल का हो लेवल ये। का बंदा, कोई पॉपुलर बंदा, अच्छा उससे बेनिफिट पाकिस्तान को ही पहुंचता, ठीक है। क्योंकि उन्होंने अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना था ना। हाँ, तो जब कोई स्टार्ट में उनको वेलकम भी बहुत अच्छा मिल जाता ठीक तो है। उनकी एक्सपेक्टेशन हाई सेट हाई होना हो शुरू जाती, होती। बिल्कुल। फिर वो समझते कि पाकिस्तान बेसिकली आउट ऑफ द वे जाके ओब्लाइज करना चाह रहा है Protocol दे इंडिया को। ठीक है। जब आउट ऑफ द वे पाकिस्तान ओब्लाइज कर रहा है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान ताल्लुकात वाकई बेहतरी की तरफ चाह रहा है इंडिया के साथ। है। लेकिन आपने स्टार्ट में जो मैसेज डिलीवर किया वो ये था कि जैसे एक फॉर्मल सा नहीं होता, एक फॉर्मल से कि हम भी डेलीगेशन easy आपने ले भेज रहे दिया। हाँ, बहुत इजी आपने लिया हुआ था। ठीक है। अच्छा, इधर मैं ये भी बात करूंगा, स्टेज में एक बहुत मतलब विजुअल्स वायरल हो रहे हैं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और दूसरे भी मतलब जो लोग मौजूद थे, जो हेड ऑफ स्टेट मौजूद थे दूसरे कंट्रीज के, एक विजुअल से उसके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन ये वाकई में बड़ी जबरदस्त बात की है कि एक बंदा आपके पास आ रहा है, आपके घर आ रहा है और आपको उसकी बहुत जरूरत है भाई। आपका फायदा कर रहा है कि बता रहा है कि यार आप जैसा करोगे True. मैं वैसा ही आगे से रिस्पॉन्स दूंगा। ये- ऐसा तो उन्होंने यही ये तो नहीं है कहा बात, कि मैं तो ये। बात ही नहीं करूंगा, बहुत मैं तो true. एसईओ की मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, बाकी तो मैं इनसे मुंह ही नहीं लगाऊंगा। अगर बहुत ऐसा कहा होता तो फिर ठीक है, आप लोग भी ऐसा ही करते कि यार ऐसी मेरी इंसल्ट है। बिल्कुल। जब उस बंदे ने कह दिया कि हम मुंह ही नहीं लगाएंगे, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कह दिया, तो ऐसे हम ही क्यों है। जाएं अपना हमारे फॉरेन मिनिस्टर क्यों जाए? ऐसे क्या ही वो है। ये कह रहा है कि आप जैसा हमें प्रोटोकॉल दोगे हम ऐसे रिस्पॉन्स करेंगे, देख- तो हमें क्या करना चाहिए था? लेकिन बहुत सिंपल वो सी कहते बात हैं ना, है, जैसे जब करोगे आपका वैसे guest भरोगे। बाहर है, हाँ। वो कह रहा है कि मेरे SOPs ये हैं ठीक कि है। आप अगर मिसाल के तौर पे मेरे साथ एक कदम बढ़ाएंगे तो मैं गुंजाइश रखूंगा कि फिर शायद मैं मौके के मुताबिक मैं है। 2 कदम आगे बढ़ा दूं। ठीक है। वो अक्सर औकात मर्द हजरात कहते हैं ना, सॉरी इरेलीवेंट बात है कि हम फीमेल जेंडर को अंडरस्टैंड करने में फेल होते हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि वो चाहती क्या है। अच्छा। स्टेट्स भी तो फीमेल है ना, हम इनको शी कहते हैं ठीक है। इंग्लिश के अंदर। अच्छा। तो इंडियन स्टेट एज अ शी हाँ। वो आपको बता के आ रहे हैं कि वी विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो अब आपको पता चल गया है कि अगले का जो रिस्पॉन्ड है वो आपके रवैये पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब आपको रेमेडी पता चल गई है, इलाज पता चल गया है, आपको सिर्फ लेकिन इलाज फिर भी करना आपने था, उसके ऊपर काम नहीं किया, आपने तो गवाया है फिर ये ठीक है। मौका। अच्छा, इधर एक Yes. चीज ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना कंफ्यूज नजर आती है। मतलब हम पाकिस्तान में कुछ और स्टेटमेंट देते हैं, पाकिस्तान में हम ये कहते हैं अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है। मतलब अक्सर ये True, स्टेटमेंट true, ये नारे लगते हैं, हमारे पॉलिटिशियन देते हैं। अमेरिका में जाके हम कहते हैं हम आपसे रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, हमारे साथ ट्रेड यही करो, तो बात हमारे है, साथ यही तो business मनक्कत करो, और है ये ना। चीजें नहीं भी तो करनी है, बच्चे help को पता है। करो, ठीक है। इधर इवन चाइना के अगेंस्ट भी नारे लगते हैं, लेकिन चाइना हमारा आयरन फ्रेंड इंटरनेशनल लेवल पे हम जाके कहते हैं। इंडिया हमने ये देखा वो अपने कंट्री में जो बात करता है वही उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में Yes. की, वही उन्होंने पाकिस्तान में किया। आप यही इसमें बात क्या हम कहना हमेशा चाहेंगे? करते हैं, कोई अपनी बात example पे आपके टिके पास रहते की हैं। यही बात उन्होंने उधर भी की, यहाँ पे भी की। जी जी बिल्कुल। उनकी अब मिसाल के तौर पे लास्ट टाइम जो जयशंकर ने यूएनओ की मीटिंग अटेंड की, उसमें उन्होंने बहुत प्यारी बात की थी कि यूरोप नीड्स टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने ये बात कही बेसिकली कि यूरोप को ये लगता है कि पूरी दुनिया की जो प्रॉब्लम है ना वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, अच्छा। लेकिन यूरोप की जो प्रॉब्लम है वो भी पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। अच्छा। तो यूरोप को इस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा कि यूरोप की प्रॉब्लम हाँ, यूरोप ये की बात की थी। प्रॉब्लम है, ठीक है। उसको Even इंडिया की पाकिस्तान- प्रॉब्लम ना बनाए। पाकिस्तान को लेके भी यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने बोला यूक्रेन भाई वाला जो terrorism सीन था वहाँ पे control किया था, करना नौकरी चाहिए, वीडियो बनाई support थी। करना चाहिए। अपना बिल्कुल। मुंह घर में बोल भी दिया वही भाई। स्टांस लेते हैं और हमारे घर में आके भी उन्होंने वही स्टांस रखा है, ऐसा नहीं बिल्कुल किया। ऐसे। अब देखिए फॉरेन मसला आप लोगों का है, आप लोग ही जानो, पूरे वर्ल्ड का मसला नहीं है भाई। डिप्लोमेसी के अंदर आपको ऑथेंटिसिटी रखनी पड़ती है। ठीक है। आप कभी भी ऑथेंटिक हुए बगैर डिप्लोमेट नहीं हो सकते, अदरवाइज क्रेडिबिलिटी लूज होती है। ठीक हो गया। इंडिया अगर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिप्लोमेटिकली प्ले करता है, लेकिन वो डिप्लोमेटिकली ऑथेंटिक वे में प्ले करता है। ठीक है। अगर वो ये कहता है कि हम रशिया से क्रूड ऑयल लेंगे, वो लेता है,
ठीक है और इसके अगेंस्ट मतलब ये है कि वो किसी प्रेशर में आके ये नहीं कहता कि नहीं मैं नहीं ले रहा, ठीक है वो लेता है और उसको वो ले भी लिया justify करता है भाई। कि हाँ मैं इसको किस तरीके ले रहा हूँ। ठीक है लेकिन पाकिस्तान का अगेन इसकी जो है ना वो बड़ी इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, इसकी उस तरह की मतलब एक पॉलिसी है जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो क्लियर नहीं है, क्रिस्टल क्लियर नहीं है, ठीक है क्योंकि ये सारा कुछ होता है नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। ठीक है पाकिस्तान और इंडिया का जो मेन फर्क है वो फर्क यहाँ पे आता है, पाकिस्तान में जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है बेसिकली वो ज्यादातर किया जाता है रिलीजियस के ऊपर, हाँ कल्चर के ऊपर। ठीक है अब जैसे रिलीजियस से मुराद के आप अगर एक्सट्रीमिज्म पैदा कर दें या सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट पैदा कर दें, इसके ऊपर आपको किया जाता है, नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। ठीक है या इंडिया के अगेंस्ट जैसे हमने नैरेटिव सारी जिंदगी बिल्ड करने की कोशिश की, ठीक है तो बाहर जो इंडिया और का उनका है जो स्टांस है वो क्या है वो डिफरेंट है। वो अब नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि हमें बेनिफिट कहाँ से होगा, ठीक है कि अगर हम ट्रेड इस कंट्री से करते हैं तो हमारे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी, ठीक है अगर हम या टेक्नोलॉजी नहीं यहाँ से होगी। बाय करते हैं तो यहाँ से हमें बेहतर होगा। ठीक है हमारा नैरेटिव जो है वो ट्रेडिशनल है, ठीक है उनका जो नैरेटिव है वो मॉडर्न है। मॉडर्न सो ये थी वीडियो, वीडियो जो कि पहले तो ये बात करते हैं, बंदा बहुत ही फैंटास्टिक बंदा था, बहुत अच्छा बंदा था, मतलब बहुत अच्छी बात थी कि लॉजिक पे बात की, मतलब पता भी था थोड़ा पता बहुत, था, चीजें पता थी जो जियो पॉलिटिक्स होते हैं उसका थोड़ा बहुत पता भी था। और दूसरी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहूंगा कि देखो इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर जी, इसका जब मैं उसका बहुत बड़ा फैन बन गया था जब उन्होंने यूरोप में ये बात ही की यूरोप वालों को कि भाई तुम लोगों ने क्या शोर मचा रखा ये है, आपको जो है पूरे तुम्हारा वर्ल्ड मसला है, का तुम जानो, हमें क्यों कहते हो कि ये ना करो वो ना करो, ये बात उन्होंने की थी। Yes. और दूसरा ये बात कहूंगा कि जब पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर था एक बार वो ये वाला जो था वो जो था, अब उसका देखो इसको देखो भाई, इतना एक्सपीरियंस बंदा है, इन्होंने मतलब ये सब कुछ जानता है। जो पाकिस्तान का जो था उस टाइम बिलावल भुट्टो जो था जो वहां पे गया हुआ था, आजकल भी वही है। नहीं आजकल कोई और है, वो क्या नाम है, मुझे डार डार है। सरदार नहीं, वो तो नहीं, इस बार उसको बनाया गया है मेरे ख्याल से। वजीर खजाना है वो। मतलब वही है, मुझे ऐसा ही लगता है कि फॉरेन मिनिस्टर भी वही होगा। आई डोंट नो। तो ये चीजें जो है क्योंकि यहाँ पे कह भी दिया कि इसाक डार है, तो ये चीजें बता देते हैं कि बंदा देखो जब आप इतने बड़े सेट बैक से बंदे को बिठाते हो फॉरेन मिनिस्टर के लिए, आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो पूरी दुनिया के प्रॉब्लम को जानता हो, मतलब बात करना जानता हो, बात करने का तरीका उसको पता हो, बात ये है। तो ये चीजें। अब वो बंदा अगर आप एक सवाल करो कि वो आपको ऐसे जवाब देगा कि बंदा हैरान है जाए, जैसे कि जयशंकर उन्होंने पहले ही बता दिया कि भाई ये चीजें होंगे, मैं जा रहा हूँ। ये बात है उन्होंने। अच्छा दूसरी बात में हम हमेशा भी यही बोलते हैं कि इंडिया की जिस बात पर कोई स्टांस हो कि हम कोई बात कर लेता है कि हम ये इस तरह करेंगे, उनके हमेशा ये उसी बात पे लोग टिके रहते हैं कि हम लोगों ने अगर ये बात की है तो हम इसी पे ही टिके रहते हैं, बात चेंज करते नहीं है, उसी पे टिके रहते हैं। वही हुआ जिसका हमें पता भी था कि कुछ वो आउटकम निकलेगा नहीं, आ गए वापिस चले भी गए, कोई ऐसी बात हुई नहीं जिससे लगे कि देखो उनकी बातें हो गई, ट्रेड होगा, अब ये होगा ये होगा। नो, जो बातें ये लोग 2 से 3 4 5 साल पहले कह रहे थे वही सब कुछ उसी पे बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि आप लोग इस तरह करो, ये चीजें सॉल्व करो, हम डेफिनेटली लोग साथ ट्रेड करेंगे। उन्होंने वही बात कह दी, आ गया उधर ही के चला गया। तो वाकई में एक असल बंदा तो यही होता है कि वो अपनी बात पे हमेशा टिका रहा है और क्लियरली बात करे, क्लियरली बात कर। अच्छा दूसरी बात ये कि इनकी ट्रेनिंग ही इसी तरह हुई। अब इंडिया का जो आजकल इमेज है पूरे वर्ल्ड वाइड वो काफी स्ट्रांग है, तो आप वो नखरे करेंगे, उसका इमेज बना हुआ है वर्ल्ड वाइड, तो इस वजह से वो उनका जो स्टांस है वो हमेशा सेम ही रहता है और उसी पे ही टिके रहते हैं, जो कि वाकई में बहुत ही अच्छी बात है। बाकी वीडियो होती है, अगर पसंद है प्लीज साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक दीजिए। करिए, तो मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।